अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज हम जो है वो बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड के पेपर्स में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी आते हैं। मेन चीज़ होती है बच्चे को वो टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो बहुत इजी वे में मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्लांट टिश्यूज़। उसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट टिश्यूज़ क्या हैं। प्लांट टिश्यूज़ मैंने आपको बताया था, जैसे पिछली वीडियोस में बताया था कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शंस के सेल्स को मिलकर क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी बहुत सारे कसीर कलवी जानदार है। तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहा जाता है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स कितनी तरह की होती हैं प्लांट टिश्यूज़ की। सबसे पहले है हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ में सिंपल, और सेकेंड है इसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब सिंपल टिश्यूज की बात करते हैं तो सिंपल टिश्यूज बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं जो एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मोर देन 2 सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं सिंपल टिश्यूज़ में, तो सिंपल टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यूज़ ही आते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो है वो हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज़ आते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर कंबाइन होकर काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को जो है वो सिंपल टिश्यूज़ की टाइप्स समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें होती है एबिलिटी सेल डिवीजन की, यानी ये वहाँ पर मौजूद होते हैं जिससे सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और प्लांट्स जो हैं अपना इंक्रीज़ करते हैं अपनी लेंथ को, अपनी विड्थ को, जिससे प्लांट्स जो हैं वो नशोनुमा पाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी शेप कैसी होती है जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो राउंड भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, और ये सबसे मेन चीज़ होती है इसमें एबिलिटी किस चीज़ की होती है? एबिलिटी टू डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? इसकी सेल वॉल जो है वो इसकी जो है ज़्यादातर जो है वो थिन वॉल होती है, बारीक होती है, और इनमें जो है इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, स्पेस मौजूद नहीं होते, थिन वॉल होते हैं। और इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? अब मैंने इंट्रासेलुलर स्पेस की बात की है। अब इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? मैं अगर यहाँ सेल बना रही हूँ प्लांट सेल्स, तो इनके बीच में ये सेल, एक सेल दूसरे सेल के साथ बिल्कुल प्रॉपर जुड़ा हुआ होता है। इनमें एक सेल दूसरे सेल के साथ जब जुड़ा हुआ होता है तो यानी इनके बीच में कोई स्पेस मौजूद नहीं है, तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस कहलाती है। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो परमानेंट ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं, इनका सेल जो है उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है डिवीजन की, तो इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वैक्यूल्स मौजूद ही नहीं होते हैं। मज़ीद जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो 3 उसमें डिवाइड हो रहा है, कैटेगराइज हो रहा है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं इसे, और एपिकल मेरिस्टेमेटिक भी कहा जाता है। एपिकल का मतलब क्या है? एपेक्स, यानी ऊपर जहाँ पर जिस पार्ट ने ग्रोथ करना है प्लांट के, उसको एपेक्स कहा जाता है, एपिकल कहा जाता है, जहाँ पर ये मौजूद होते हैं सेल्स। ये ज़्यादातर सेल्स कहाँ पर होंगे? ज़्यादातर ये सेल्स मौजूद होंगे न्यू ग्रोइंग प्लांट में। न्यू ग्रोइंग प्लांट में कैसे? जो इस टाइम ग्रोथ कर रहा होता है, यानी बिल्कुल हरा स्टेम जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर एपिकल में मौजूद होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं लीफ की।
तो लीफ के कहाँ पर मौजूद होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एपिकल। यहाँ पर जो है लीफ की नोड पर मौजूद होंगे। इसके अलावा जहाँ पर प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, यानी टॉप पार्ट, जो पार्ट टॉप होता है, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहाँ में मौजूद होते हैं, जो इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इसमें सेल्स जो हैं वो इसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेम्स कहाँ होते हैं, प्लांट्स जाहिर सी बात है लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी बढ़ता है, ब्रीथ भी इसकी बढ़ती है। तो प्लांट्स कहाँ मौजूद होंगे, प्लांट्स में ये लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में कॉर्क कैम्बियम में मौजूद होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में जो है वो कॉर्क कैम्बियम होती है, वहाँ पर मौजूद होंगे, और इसीलिए ये जो है प्लांट्स की साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इसको जो है ये एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस कर दी, इसको प्राइमरी ग्रोथ भी कहा जाता है। प्राइमरी ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ कर रहे होते हैं, यानी स्टार्टिंग में ग्रोथ कर रहे होते हैं। और लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, लिटरल में जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। और दोनों की सेल वॉल जो है हमेशा थिन होती है, दोनों की सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी, और दोनों में एबिलिटी है सेल डिवीजन की। अब थर्ड बात करते हैं हम इंटर सेलुलरी मेरिस्टेम्स। इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स, अब बात करते हैं ये इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स कहाँ मौजूद होते हैं। हम ज़्यादातर जो है वो पौधे काट देते हैं, कटिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ हर्बीवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, या जानवर जो हैं वो पत्ते या नोच के खा लेते हैं दरख्तों से। तो उन पत्तों की ग्रोथ, उनके लिए जो है वो पार्ट्स की ग्रोथ कैसे होती है, वहाँ पर जो है परमानेंट टिश्यूज़ के साथ ये टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं, इंटरसेलुलर टिश्यूज़ जिन्हें कहा जाता है। वो इन पार्ट्स को हील करते हैं और वहाँ पर सेल्स की ग्रोथ होती है, जिससे जो है वो प्लांट प्रॉपर एक न्यू डेवलपमेंट अपनी नई शक्ल में आ जाता है। जैसे कि घास वगैरह की बात करते हैं, तो घास को अगर हम ऊपर से काट भी देते हैं तो दोबारा उसमें ग्रोथ कैसे होती है, वो उन स्पेस में जो है वह इंटरसेलुलरी मसल्स, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है घास की ग्रोथ होती है। अगर हम इसको, अब मैं दोबारा समराइज़ करती हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को, तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इनमें जो है वो सेल डिवीजन की प्रोसीजर का मौजूद होता है, सेल वॉल इनकी थिन होती है, और इनमें लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। और अगर इनकी टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरसेलुलर मेरिस्टेम्स। एपिकल एपिक्स में मौजूद होते हैं जो इसकी लेंथ बढ़ाते हैं, लेटरल जो है वो ब्रेथ बढ़ाते हैं, और इंटरसेलुलरी जो है वो पार्ट्स जो उनके डैमेज हो जाते हैं या रिपेयर करने के लिए जो है ज़रूरत होती है, तो उनकी ग्रोथ के लिए जो है इंपॉर्टेंट काम करते हैं। थैंक यू।